स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके लिए ये अकाउंटिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर डीके गोयल का बुक है क्लास 12 का। ये क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी काम आपका क्वेश्चन को समझना है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आंसर क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए बी और सी 3 साझेदार हैं और जिनका रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है। अब बताइए ए और बी और सी का साझेदार है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5:3:2 है ना। ये आपको काम आने वाला चीज़ है, क्योंकि यदि जनरल रिजर्व होगा तो इसी रेशियो में बांटा जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर 5:3 को इसको याद रखेंगे आप। ये यहीं से आपका क्वेश्चन समझने वाला बात हो गया कि 5:3:2 में ये लाभ हानि को बांटते हैं। इससे पॉइंट आपको करना जरूरी है। अब बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ है, तो रिजर्व दिया हुआ 4000 का, जिसको क्या बांटेंगे सभी साझेदार में और किस रेशियो में, तो वही जो अभी हमने बोला 5:3:2 में बांटा जाएगा। उसके बाद क्या दिया, वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व, इसको भी बांटा जाएगा 5:3:2 में। और ए बी सी का दिया हुआ कैपिटल 30,000, 20,000, 15,000। केस में देखिए, एसेट्स में देखिए केस 13,000, डेटर 8,000, स्टॉक 10,000, मशीनरी 30,000 और बिल्डिंग 20,000 और पैटर्न्स 6,000 रुपया। 1 अक्टूबर 2018 को किसका मृत्यु हो जाता है, तो ड्यू का। अब किस कारण मृत्यु होता है, तो ड्यू टू इलनेस, मतलब बीमारी के कारण उसका मौत हो गया। बेचारा बीमार था बहुत दिन से, वो निकल लिया। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2018 को बी की मृत्यु हुई है, तो बी कितना दिन तक इस फर्म में रहा, मतलब ये फर्म में साझेदारी रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये 31 मार्च को 2018 को, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इनका क्या है, ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर जिसको बोलते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर के ये 1 अक्टूबर तक बी का 1 अक्टूबर का मतलब क्या हुआ, इसके पहले वाले यानी कि 30 सितंबर तक। तो इतना मंथ ये बी इस फर्म में रहा, तो इतना मंथ का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि क्वेश्चन में रहेगा तो उसका इतना ही महीना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और यदि प्रॉफिट होगा तो उसको इतना ही महीना का दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल से लेकर सितंबर में जोड़िए, तो अप्रैल मई 2 महीना, जून 3 और जुलाई 4, अगस्त 5, सितंबर 6 महीना का इसका हुआ। 6 महीना का हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, और यदि प्रॉफिट होगा तो निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी हम आपको क्वेश्चन में ही समझा दिए, क्योंकि आगे सॉल्यूशन में इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि क्वेश्चन में बोल दे कि इसको देना है, तो फिर यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे, गुडविल इज टू वैल्यूएट ए 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 years। यहाँ पर गुडविल आपको निकालना है, जो कि 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 14 में 10,000, 15 में 13,000 और 16 में 12,000 और 17 में 15,000 और 18 में 20,000। ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। इस प्रॉफिट को आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद गुडविल निकालना है, तब 2 year परचेज 2 से डिवाइड करेंगे इसका। उसके बाद देखिए पैटर्न्स आर वैल्यूएट 8,000, पैटर्न्स को 8,000 वैल्यू लगाया गया, जो कि पहले पैटर्न्स कितना था, तो पहले पैटर्न्स 6,000 था, यानी कि 2,000 रुपया बढ़ गया। तो 2,000 बढ़ गया, तो रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पर 2,000 रुपया बाय साइड में लिखेंगे, और ये बैलेंस शीट में 8,000 रुपया जाएगा, क्योंकि न्यू बैलेंस जो पैटर्न्स का है वो बैलेंस शीट में जाता है। मशीनरी 28,000 रुपया लगाएगा, मशीनरी का वैल्यू, जो कि मशीनरी का वैल्यू 30,000 है, यानी कि 2,000 रुपया घट गया। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 साइड में मशीनरी जाएगा 2,000 रुपया, लेकिन बैलेंस शीट में 28,000 रुपया लिखेंगे। बिल्डिंग 30,000 रुपया है, जो कि बिल्डिंग यहाँ 20,000 रुपया का है, 10,000 रुपया बढ़ गया, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में बाय साइड में 10,000 रुपया लिखेंगे, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग 30,000 रुपया लिखेंगे, जो न्यू बैलेंस है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 शेयर प्रॉफिट डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईयर्स 2018। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना है। अमाउंट ड्यू टू बीच एक्सिक्यूटर ट्रांसफर टू चैरिटी अकाउंट, प्रिपेयर बीच कैपिटल अकाउंट एंड प्रेजेंटेड एक्सिक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट में करेंगे, यहाँ पर बी का आपको निकालना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वर्किंग नोट यहाँ पर करिए। सबसे पहले फर्म गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, फर्म्स गुडविल। तो ये फर्म्स का गुडविल क्या होगा, टोटल एवरेज प्रॉफिट को निकालिए आप, है ना। तो फर्म्स का गुडविल एवरेज प्रॉफिट बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14,000 आएगा, है ना।
10,000, 13,000, 12,000, 5,000, 20,000 सबको जोड़िए और 5 से डिवाइड करिए तो 14,000 आएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 2 से दिया हुआ तो 28,000 रुपया। अब 20,000 ऑफ गुडविल कितना 28,000 का 3/10 यानी कि 8400 रुपया, विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड सी 5:2 में वो देगा ए और सी इसको, क्योंकि गेनिंग रेशियो इसका 5:2 है। अब 20,000 ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो 20,000 रुपया है इसका। 2018 का प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2018 का प्रॉफिट 20,000 रुपया दिया हुआ है। अब डेट ऑफ डेथ इसका कितना है अक्टूबर तक, तो अभी हमने निकाला 6 महीना का, तो 20,000 का 6 महीना निकाली 6/12 और 3/10 करिएगा तो 3,000 रुपया आएगा, ये प्रॉफिट भी का निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं हम, रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट होगा तो वो चीज़ निकालना आपको जरूरी है। तो देखिए मशीनरी का वैल्यू क्या हुआ था 2,000 रुपया घटा था, तो 2,000 रुपया यहाँ पर 2 में लिखेंगे। अब पैटर्न्स 2,000 रुपया बढ़ा था, बिल्डिंग 10,000 रुपया, तो टोटल 12,000 रुपया आएगा। यहाँ 12,000 आपको लिखना है, 2,000 रुपया लेस करने के बाद 10,000 आता है। अब ये 10,000 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ए बी और सी में जाएगा 5:3:2 में, तो ए का कितना होगा 5,000, बी का 3,000 और सी का 2,000। कैसे, तो कि देखिए 10,000 है उसको कितना 5, 3, 8 और 2 10 से डिवाइड करिए कितना आएगा 1,000। अब 1,000 को एक बार ए के लिए 5 से गुना करेंगे, बी के लिए 3 से और सी के लिए 2 से, यानी कि 5,000, 3,000, 2,000 ये प्रॉफिट हो गया। अब आपको हमको निकालना क्या है, तो निकालना है बीज कैपिटल अकाउंट। तो बीज कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस इधर देखिए, और यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है आपको, पर्टिकुलर अमाउंट है ना। बाय बैलेंस बीडी देखेंगे आप तो कितना 20,000 रुपया बैलेंस बीडी में यहाँ पर होगा। और रिजर्व देखिए, रिजर्व कितना है 4,000 है, इसको 3 कितना, तो यहाँ पर देखिए रिजर्व कितना 4,000 है, इसको बांटना किस में, तो 5, 3, 2, तो 3 का हिस्सा लेगा ना बी का, तो 3/10 करेंगे 4,000 का, तो कितना आएगा 1,200। वर्क मेन कंपनसेशन 6,000 रुपया दिया हुआ क्वेश्चन में, उसका 3/10 करेंगे तो 1,800 आएगा। और गुडविल 8400 रुपया, यहाँ पर जो गुडविल हमने निकाला, गुडविल निकाल के दिखा दिया आपको कितना आएगा, तो गुडविल 8400 रुपया जो कि 5:2 में देगा, यानी कि 8400 रुपया को आपको बांटना है 5 और 2 7 से, तो 12 7 84, यानी कि एक देगा ए देगा 12 25 60 6,000 और बी देगा 12 2 24 है ना। तो यहाँ पर देखिए एज कैपिटल अकाउंट गुडविल 6,000, सीज कैपिटल अकाउंट 2,400, ये क्लियर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर 3,000 रुपया, ये 3,000 रुपया हमने निकाल के दिखाया आपको, 20,000 रुपया का था तो उसका हिस्सा का कितना मिलेगा 3,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट निकालना है, और देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000 रुपया होगा इसका बी का, यहाँ पर जो रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000 रुपया निकाले बी का वो बाय में लिखना है आपको रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट कितना 3,000 रुपया का, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपको जो कि 6 मंथ तक इनका रहा, तो यहाँ पर देखिए कितना है कैपिटल बैलेंस भी 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया का निकालिएगा, कितना परसेंट दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए 10%, तो 10% निकालिएगा 10/100 करिए, ये 1010 यानी 2,000 रुपया होता है। अब ये 2,000 रुपया का 6 महीना का निकालेंगे, यानी कि 6/12 कर देंगे, यानी कि 1/2। अब इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 1,000 आएगा, तो यहाँ पर 1,000 रुपया लिखाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल जोड़िएगा 38,400, ये टोटल कितना आएगा, तो ये 38,400 आएगा, और ये 38,400 इधर भी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर टू बीज एक्सक्यूटर अकाउंट कितना 38,400 ये एक्सक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाएंगे हम आपका 72 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 72, ए बी सी 3 साझेदार हैं, शेयरिंग प्रॉफिट in the proportion of 2/3, 1/6 and 1/6 respectively. A died on 30th June 2018, 3 months after the annual accounts had been prepared, and in accordance with the partnership agreement, his share of profit to the date of death was estimated on the basis of the profit for the preceding year. In addition to this, the agreement provided for interest on capital at 5% per annum on the balance standing to the credit of the capital accounts at the date of last balance sheet, and also for goodwill which was to be brought into accounts at 2-year purchase of the average profit for the last 3 years. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का मृत्यु हो जा रहा है 30 जून को, और उस समय ए का कैपिटल कितना, तो 31 मार्च 2018 को 1,20,000, और उसने निकाल लिया कितना 9,000 रुपया निकाला है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स अमाउंटेड 30,500, 33,500, 41,500 और 40,500।
you are required to prepare age capital accounts at the end of date of death for a settlement with his executors। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो दिया हुआ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया हुआ आप समझ लीजिए कि आपको इसमें गुडविल आपको निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो कितना दिया, 2, ये देखिए 2 यहाँ पर दिया हुआ, ब्राउट इनटू 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट गुडविल विच वाज टू बी ब्राउट इनटू अकाउंट्स 2 ईयर परचेज, 2 साल का दिया हुआ परचेज। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है, टोटल प्रॉफिट बाय 3, क्योंकि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए 33,500, 41,500 और 40,500, 3 प्रॉफिट है और 3 नंबर ऑफ ईयर है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा जो वो क्या आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसी में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77,000 रुपया आएगा आपका गुडविल। ए शेयर ऑफ गुडविल 77,000 का 2/3 तो कितना होगा, 51,333। अब देखिए ये कैसे आया आपका, सो बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का 2/3 को निकालिएगा तो 2/3 यहाँ पर होगा, सॉरी 2/3 ए का, ए का 2/3। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी का 1/6, तो बी का 1/6 हो जाएगा। और सी का देखिए, सी का कितना दिया हुआ है, 1/6, तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम 6 ही आएगा। इसका एलसीएम जो आएगा 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6। तो इधर से भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम ए का निकालेंगे तो कितना दिया, 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 कर दीजिए। यहाँ पर 77,000 का 2/3 कितना, 51,333 रुपया आ गया। इट विल बी क्रेडिटेड टू ए एंड बी विल बी डेबिटेड टू, देखिए ए को क्रेडिट किया जाएगा और बी और सी को क्रेडिट किया जाएगा, सॉरी डेबिट किया जाएगा गेनिंग रेशियो में 1/6 यानी कि इसको इक्वली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 51,333 रुपया आया। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, गुडविल एज कैपिटल अकाउंट निकालना है। तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपको देना होगा। तो वो कैसे निकलेगा अभी बता रहे हैं आपको, देखिए। लेकिन यहाँ पर बाय बी कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट कितना होगा, तो यहाँ पर गुडविल कितना निकाले, तो 51,333, इसको 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि इसका रेशियो जो है वो इक्वल है। तो कितना आएगा, 25,667 रुपया, 25,667 रुपया। आप ये चीज़ समझ गए। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम बता रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये कैसे होगा, 40,500 का प्रॉफिट है, उसमें से 3 महीना कैसे, देखिए यहाँ पर ये बी का 31 मार्च 2018 को इसका कैपिटल डेथ कब हुआ था, तो डेथ हुआ था यहाँ पर 30 जून को। तो अप्रैल से निकालिए, अप्रैल 1 महीना, मई 2 महीना, जून 3 महीना, 3 मई 12 होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है इसका 40,500 का 3/12 इंटू 2 ये प्रॉफिट कितना है, देखिए 40,500 है ना, इसका कितना होगा, तो 3/12 का 2/3 यानी कि 6,750, यहाँ पर 6,750। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर कितना दिया हुआ, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। तो यहाँ पर कितना है, 1,20,000 का यदि 5% निकालिएगा तो कितना होगा, 5% 10% होता है 12,000, तो 5% कितना होगा, 6,000 होगा। अब 6,000 का 3 महीना के लिए, तो 3/12 करेंगे। अब 3 चौक 12, इसको काटिएगा तो 15, यानी कि 1,500 आएगा। अब टोटल जोड़ दीजिए 1,79,500, 1,79,583 रुपया इधर आएगा, 1,79,583 रुपया। इसमें से वो ड्राइंग करता है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ड्राइंग कितना कर रहा है। यहाँ पर ड्राइंग देखिए 9,000 रुपया ड्राइंग कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय टू ड्राइंग कितना 9,000, तो जो बचा 1,70,583 रुपया एज टू एज एक्सक्यूटर अकाउंट्स बैलेंस ट्रांसफर होगा यहाँ पर टू एज एक्सक्यूटर अकाउंट। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में पहुँच चुके हैं हम लोग। यू आर गिवन द बैलेंस शीट ए बी एंड सी हु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 का दिया हुआ बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है।
और बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया हुआ। रिजर्व फंड को क्या करते हैं, ये सभी साझेदार को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और यहाँ पर एक देखिए गुडविल है, इसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, सभी साझेदार को देंगे, ओल्ड रेशियो में इसका गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाएगा। और यहाँ पर मृत्यु हो रहा है, डेट कर रहा है कौन, बी, 15 जून 2017 को। अकॉर्डिंग टू द डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर इंटाइटल टू बैलेंस शीट कैपिटल, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट और शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूएड ऑन द बेसिस थ्रीस द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ द 4 years प्रॉफिट। और 4 years प्रॉफिट का यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है 12% PA, इसको मिलेगा किसको, बी को। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिया हुआ 4 साल का, 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का, 15,000, 17,000 और 19,000 और 13,000। बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड द अमाउंट ड्यू एंड ए एंड सी कंटिन्यू एज पार्टनर्स बाय टेकिंग ओवर बी शेयर इक्वली, मतलब बी का जो शेयर है वो इक्वली टेकिंग ओवर करेंगे फ्रॉम वर्क आउट द पेबल अमाउंट पेबल टू बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर देखिए बीज कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, और बीज कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डेट लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये लिखना है। और बाय बैलेंस बीडी कितना, 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया देखिए बी का यहाँ कितना है, 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी 25,000 रुपया। और रिजर्व फंड कितना है, देखिए यहाँ पर रिजर्व फंड दिया हुआ 25,000 रुपया, और 25,000 रुपया में इसका कितना हिस्सा होगा, तो बी का 2/5, तो 5 से काटिएगा तो कितना होगा, 25,000 को 5 से डिवाइड करिए, आएगा कितना 5,000, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 10,000, तो देखिए बाय रिजर्व फंड में 10,000 रुपये लिखाएगा। और यहाँ पर गुडविल का वैल्यू अभी हम लोग गुडविल निकाल करके बताएंगे आपको। देखिए इसको गुडविल निकालना होगा, इसके पहले यहाँ पर ये गुडविल जो दिया हुआ है 30,000 रुपया, उसको 2/5 में काटिए, यानी कि 30,000 को 5 से डिवाइड करिए, आएगा 6,000, और 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 12,000। और यहाँ पर देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ 12,000 लिख दिए। अब आपको हम बता रहे हैं गुडविल का यहाँ पर और प्रॉफिट का। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना होगा आपको, क्योंकि गुडविल निकाला नहीं दिया, ये निकाला नहीं है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकालना आपको एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए 15,000, 17,000, 19,000, 13,000 सबको जोड़िएगा तो 64,000 आएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना 64,000 बाय 4, यानी कि 16,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब गुडविल निकालना है, इसका 3 दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 48,000, उसमें बी का शेयर 2/5, यानी कि 19,200 यहाँ आएगा गुडविल। अब सिंस ए एंड सी हैव गेन इक्वली, यहाँ पर गेन इक्वली कर रहे हैं ये दोनों ए और सी, तो 19,200 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 9600, ए भी देगा और सी भी देगा उसको। तो यहाँ पर देखिए जो लिखे हैं, एज कैपिटल अकाउंट गुडविल में 9600 बाय बीज कैपिटल अकाउंट गुडविल में 9600। अब हम आपको एज कैपिटल अकाउंट ये प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं कि ये प्रॉफिट कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर कितना दिया, 2.5 मंथ का, क्योंकि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ। तो डेट मतलब बैलेंस शीट कब का है, ये देखिए क्वेश्चन में आप देखिए कि कब समाप्त कब हो रहा है। तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है कितना, देखेंगे 31 मार्च 2017 को, और ये 15 जून 2017 का इनका मृत्यु हो जाती है। तो कितना दिन हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, तो जून पूरा दिन मंथ नहीं है, तो जून 15 दिन तक ही है, तो यानी कि 2 महीना और 15 दिन, 2.5 महीना हुआ। तो यहाँ पर 2.5 महीना का हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रॉफिट जो आया टोटल 6400, तो 6400 का 2/5 करेंगे, टोटल प्रॉफिट आया ना 64,000, ये 64,000 का 2/5 करेंगे तो कितना होगा, 2/5 क्यों करेंगे कि 64,000 तो पूरा फर्म का प्रॉफिट है, उसमें से सिर्फ बी का निकालना हमको। तो बी का कितना होगा, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है, तो 2/5 करेंगे। यहाँ पर 64,000 ये टोटल प्रॉफिट है, एवरेज, हाँ इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट 16,000 है ना, तो 16,000 को आप लिख सकते हैं, या तो 64,000 बाय 4 कर सकते हैं। तो 16,000 को 2/5 बी का शेयर के लिए, और 2.5 महीना 2.5 बाय 12, 2.5 महीना के लिए निकाले, तो यहाँ पर कितना आया 1333। अब 1333 जो होगा वो कौन देगा, यहाँ पर दोनों देगा इक्वली, क्योंकि इक्वली यहाँ पर गेन कर रहा है ए और सी, है ना, ए और सी इक्वली गेन कर रहा है। तो 1333 को डिवाइड करिएगा 2 से, तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 667 रुपया बाय एज कैपिटल अकाउंट, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट 666 रुपया। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, परसेंटेज 12% दिया हुआ है, तो आपको 25,000 का 12% निकालिएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा रहे हैं,
25,000 का 12%, 25,000 इंटू 12/100। और यहाँ पर डेथ ऑफ मतलब ये जब तक इसका मृत्यु हुआ तब तक का दिन कितना होता है, तो 2.5 महीना होता है। तो 2.5 महीना निकालिएगा तो ये 12 ये 12 कट जाएगा, ये 2 0 0 कट जाएगा, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करिए तो 625 आएगा, एक 0 पॉइंट हटेगा तो 0 घटेगा, है ना। यहाँ पर 625 आएगा तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 625, और टोटल जोड़िएगा तो 56,158 रुपया होता है। यहाँ पर ये 56,158 रुपया होता है, उसमें से 12,000 रुपये इसका तो गुडविल रिटर्न ऑफ किया था, तो बचा कितना 44,158 रुपया। टू बीच एक्सक्यूटर अकाउंट ट्रांसफर होगा ये बैलेंस, बीच एक्सक्यूटर अकाउंट 44,158 रुपया। ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 74 का ये क्वेश्चन है, अखिल, निखिल और सुनील वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018। ट्रेड क्रेडिटर दे रखा है 40,000 का, जनरल रिजर्व दिया 45,000 का, बिल्डिंग 2 लाख का, प्लान एनिवर्सरी 80,000 का, और स्टॉक 35,000 का, डेटर 80,000 का, कैश एट बैंक 25,000 का, 85,000 का। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो हमने कुछ यहाँ पर हम कुछ नहीं बता रहे आपको, ये क्वेश्चन सिर्फ आप देखिए तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। सुनील का मृत्यु हो जाता है 1 अगस्त को। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांट रहा है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, यानी कि 1:1:1 तीनों का ये शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या है कि सुनील 1 अगस्त को मृत्यु होता है, जो कि यहाँ पर 31 मार्च से ये के ख़त्म होता है ना। तो 31 मार्च का जब ये हमारा फिनांसिंग ईयर चलता है, मतलब असेसमेंट ईयर है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक इसका निकालेंगे सुनील का। तो 1 अप्रैल से देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 1 है, तो अगस्त को नहीं लेना है, यानी मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना यहाँ पर डेट इसका होगा, 4 मंथ याद रखेंगे। अब 4 महीना हम यहाँ लिख दिए, 4 महीना तक रहा। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years 3 times एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व जो है ना यहाँ पर दिया हुआ, इसको क्या करेंगे तो सभी साझेदार को मिलेगा और ये इक्वली मिलेगा, तो 45,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15,000 15,000 15,000, है ना। यहाँ पर देखेंगे ये प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 6% पर एनम देना है, और 50,000 रुपया टू पेड डिसीज एक्सक्यूटर इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू केप्ट इन हिज लोन अकाउंट। मतलब यहाँ पर 50,000 रुपये तुरंत उसको पेड करना है, और जो बचा वो क्या करेंगे तो उसे एक्सक्यूटर, डिसीज एक्सक्यूटर उसका उत्तराधिकारी को पेड करेंगे उसका लोन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस देखिए दिया हुआ 15 का प्रॉफिट है, 80,000 का, 2016 का 1 लाख का लॉस लग गया, 2017 का 1,20,000 का प्रॉफिट है, 2018 का 1,80,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री बनाना है। देखिए क्या करना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सुनील्स कैपिटल अकाउंट्स एंड सुनील्स एक्सक्यूटर अकाउंट। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो यहाँ जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सिर्फ सुनील का ही बात हो रहा है, तो जनरल यूजर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, तो सुनील अकाउंट यहाँ पर करेंगे, सिर्फ सुनील का अकाउंट बना रहे हैं ना, यहाँ पर सुनील का अकाउंट पहले बता रहे हैं आपको। ये सुनील का अकाउंट बनाएंगे, सुनील कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना है इसका 80,000 रुपया है। जनरल रिजर्व कितना होगा तो 45,000 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 15,000 इसका आएगा। अब यहाँ पर आपको गुडविल निकालना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसका निकालना होगा। यहाँ पर देखिए तो एंट्री भी हम यहाँ पर साथ ही साथ करते हैं। इसका एंट्री इस तरह से फॉर्मेट पहले बनाएंगे और एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट, और ये जनरल रिजर्व इसको बंटवारा हो रहा है 45,000 का 3 से भागा दे दीजिए तो 15,000 रुपया इसका आया, 15,000 रुपये लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एडजस्टमेंट ऑफ फॉर सुनील शेयर ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए 80,000 प्रॉफिट था, 1 लाख रुपया लॉस था, माइनस होगा, 1,20,000 प्लस होगा, 1,80,000 ऐड होगा, यानी कि 2,80,000 को 4 से डिवाइड करिए और 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 2,10,000 रुपया आया। उसमें सुनील का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 2,10,000 का 3 से डिवाइड करिएगा 70,000 रुपया आएगा। तो 70,000 रुपया कौन देगा, उसको गैनी रेशियो में देगा, तो गैनी रेशियो यानी कि 1:1 इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सुनील का अकाउंट में कौन, अखिल देगा, अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट और निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 क्योंकि इक्वल में दे रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो 1,80,000 का प्रॉफिट था, तो 4 महीना 4/12 और इसका 1/3 के लिए 20,000। अभी देखिए 1,80,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ ना 2018 में, और ये इसका मृत्यु कब हुआ वही साल को देखने 1 अगस्त 2018 को, तो 1 अगस्त 2018 का प्रॉफिट आपको लेना है यहाँ पर। तो कितना होगा इसका देखिए
1,80,000 चार महीना के लिए 4/12। इसका शेयर कितना 1/3, तो 1/3 करेंगे 20,000। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 20,000 रुपया क्या किया जाएगा, इसका अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सुनील का जो कैपिटल है वो कितना है, तो सुनील का कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है 80,000, और 80,000 का आपको निकालना होगा कितना, तो 80,000 रुपया दिया हुआ है, और 80,000 को आपको कितना परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर 6% निकालना है। तो 80,000 का 6% निकालना है, देखिए हम यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं। 80,000 है, यहाँ पर ये 80,000 है, इसका 6% निकालना, 6/100 करिएगा, तो यहाँ पर 6%, 6 करिए बाय 100, 6/100 यानी कि 2020 कैंसिल। अब 6 से मल्टीप्लाई करिएगा 6% के लिए, तो 6×8 4800 रुपया। ये 4800 रुपया हो गया, लेकिन इसका जो डेट हम बताए, तो डेट इसका कितना 4 महीना है, तो इसका 4 महीना का आपको निकालना पड़ेगा। 4/12 काटिएगा तो कितना 3 से, अब 3 से इसको काटिएगा तो कितना होगा, तो 3 से काटिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 16 3 4800। ये 1600 इसका क्या हुआ, इसका निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600 रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट 1600 रुपया। अब यहाँ पर सुनील का एक्सिक्यूटर का जो एंट्री होगा, ये सुनील कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए सारा चीज़ तो हम कर दिए। अब जनरल रिजर्व में कितना लिखना है 15,000। अखिल्स कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपया, वो गुडविल वाला था, और निखिल कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपया, वो भी गुडविल वाला है। उसके बाद देखिए पीएल सस्पेंस अकाउंट 20,000 रुपया, जो प्रॉफिट में इसका शेयर मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना 1600 रुपया, वो भी हमने आपको करके दिखा दिया। टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1,86,600 आएगा, इधर भी आपको 1,86,600 करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, टू सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है 1,86,600। अब सुनील का एक्सिक्यूटर भी अकाउंट बनाना है आपको। यहाँ पर देखिए सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट, वो तो सुनील का कैपिटल अकाउंट बनाया, लेकिन सुनील को तो देंगे नहीं पैसा, क्योंकि सुनील हैज़ डैड, सुनील तो चल जा चुके हैं। अब उनके जो उत्तराधिकारी हैं उसी को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सुनील कैपिटल अकाउंट, सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट इस तरह बनाएंगे, और यहाँ डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस, पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम आपको बनाना है। और ये बाय सुनील कैपिटल अकाउंट, क्यों ये पैसा कहाँ से आया 1,86,000, तो ये सुनील का कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर लाया गया है। तो बाय सुनील कैपिटल अकाउंट, और देखिए सुनील कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर 2 में था ना, तो यहाँ पर आपको बाय में लिखेंगे 1,86,600, 1,86,600 लिख दीजिए, यहाँ भी 1,86,600 लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था कि सुनील का जो उत्तराधिकारी है उसको 50,000 रुपया इमीडिएटली पेड करना है। वो दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय आपको याद भी रखना चाहिए कि क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए 50,000 टू बी पेड डिसीज एक्सिक्यूटर इमीडिएटली, मतलब 50,000 उसको इमीडिएटली तुरंत पेड करना है। तो 50,000 रुपया सुनील का एक्सिक्यूटर को पेड कर दिए, तुरंत पेड कर दीजिए, बिना सोचे समझे। यहाँ पर जो बोला वो करना होगा आपको, तब 50,000 पेड कर दिए। अब सुनील का एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर करना है, ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो इसका लोन में कितना 1,36,600 रुपया। अब इसका 2 एंट्री जो बचा हुआ था वो हम आपको दिखा रहे हैं, 2 एंट्री का। ये जो बैंक में पेड किए 50,000 रुपया, यहाँ पर देखिए क्या करना है, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट, जो सुनील का कैपिटल से सुनील का एक्सिक्यूटर में ट्रांसफर किए थे पैसा 1,86,600 दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये जो सुनील कैपिटल अकाउंट है 1,86,600, इसको ट्रांसफर कहाँ किए, सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पर वही एंट्री करेंगे, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट कितना 1,86,600, 1,86,600। अब सुनील कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर देखिए सुनील कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट क्यों किए और सुनील एक्सिक्यूटर के अकाउंट को क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सुनील कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट है ना, क्योंकि सुनील का कैपिटल जो 1,86,600 बचा बैलेंसिंग, उसका सुनील कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया गया है। किसमें, क्वेश्चन में बोला था आगे यहाँ पर एक्सिक्यूटर में, तो एक्सिक्यूटर में ट्रांसफर करना है, तो ये बाय में इसको क्रेडिट करेंगे और 2 में सुनील कैपिटल अकाउंट को करेंगे। इसलिए सुनील कैपिटल अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया 1,86,600 को, और 2 सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट को 1,86,600 को क्रेडिट किए। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में अब जो एंट्री करेंगे इसको पेड किए, तो यहाँ पर सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको मतलब यहाँ पर इसको पेड कर रहे हैं बैंक के माध्यम से, 50,000 रुपये इमीडिएटली पेश कर रहे थे। 2 बैंक होता है ना, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं। सुनील का एग्जीक्यूटर क्या है, पाने वाला। यहाँ पर जो सुनील का उत्तराधिकारी, आप पर्सनल अकाउंट रूल पढ़े होंगे, पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो सुनील एक्जीक्यूटर क्या है, पाने वाला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया कि सुनील एक्जीक्यूटर को यहाँ पर क्यों डेबिट किए। तो यहाँ पर सुनील एक्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट
टू में बैंक कितना 50,000 रुपया, तुरंत इमीडिएटली 50,000 रुपया देना है। टू सुनील एक्सक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है 1,36,600 रुपया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो देखिए बेसिक को समझना जरूरी है, तब आप आगे का क्वेश्चन प्रयास करेंगे तो आपसे भी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको ये प्रोसेस को जानना जरूरी है। प्रोसेस आप जानेंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी बना के देखें तो कि बनता है कि नहीं, बन जाएगा, कंफर्म है कि बनेगा। बस चीज़ों को आप स्पष्ट समझिए, समझने का प्रयास करिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। यहाँ पर फिलहाल में इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।